इमाम अहमद रजा की अजमत से किसे इनकार है? इमाम अहमद रजा किसी की जागीर नहीं है, किसी बिरादरी, किसी मिल्लत की जागीर नहीं है, अमानत नहीं है। इमाम अहमद रजा सबके हैं, वो आपके भी हैं, हमारे भी हैं। बल्कि आपसे ज़्यादा इमाम अहमद रजा ने हमें चाहा है, हमको अहमियत दी है इमाम अहमद रजा ने। मैंने बरेली शरीफ में 2 साल रह के अपनी आंखों से भी देखा है, शहजादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का ज़माना देखा है मैंने। हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद की तो ये शान थी कि जब मैं उनकी बारगाह में हाजिर होता था तो मैं ये कोशिश करता था कि हज़रत का हाथ मैं चूम लूँ, इसलिए कि शहजादा आला हज़रत हैं, एक करीम हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए, ऐसी शख्सियत। तो मैं इन करामतों की बुनियाद पर मैं चाहता था मैं उनका हाथ चूमूं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना हाथ कभी नहीं चूमने दिया। एक मरतबा नहीं, मैं 2 साल रहा। मैं पहली हाज़िरी से पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक कभी भी हज़रत मुफ्ती आज़म से न जाने कितनी मरतबा मिला। मैं 1 हफ्ता तक सफ़र में भी हज़रत ने मुझे अपने साथ रखा, लैलो नहार में भी अपने साथ रखा, लेकिन मैंने बारहा चाहा कि हज़रत का हाथ चूम लूँ, लेकिन नहीं चूमने दिया। बैठाते थे अपने पहलू में, और मेरे 1000 कोशिश के बावजूद भी कि ऐसा ना हो सके, लेकिन हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हज़रत मेरे हाथों को चूम लिया करते थे। कितनी मरतबा इन हाथों को हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद ने चूमा है मैं बता नहीं सकता आपको। क्यों चूमते थे वो? क्या बात, क्यों चूमते थे? वो तो मुफ्ती आज़म हिंद थे, वो तो वली कामिल थे, वो तो शहजादा आला हज़रत थे। एक मामूली तालिब इल्म जिसकी कोई बिसात नहीं हो, जिसके पास कोई अमल ना हो, जिसके पास कोई इल्म ना हो, लेकिन जब बाप ने नहीं देखा तो बेटा कैसे देखता? जब बाप ने पालकी पर बैठा तो ये नहीं देखा अब मैं किसी पालकी पर बैठा कर अपने कंधे पर उठा रहा हूँ। एक मफलूकुल हाल आदमी है, एक मजदूर है, उसे पालकी पर बैठा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अपनी पालकी पर बैठा करके अपने कंधों से पालकी को उठा रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा था, उन्होंने यही तो किया था ना। जैसे ही आपको इदराक हुआ पालकी से उतर गए। कहारों में एक सैयदज़ादा भी था, पूछा आपको अपने जद्द अमजद की कसम है आप हजरात में से कोई आले रसूल है तो ज़ाहिर आगे आ जाए। तो एक बहुत गरीब उद्दयार मफलूकुल हाल आदमी, कमज़ोर और नातमा आदमी आगे बढ़ा, मज़दूर आगे बढ़ा, जो कहार आगे बढ़ा, और उसने कहा मज़दूर से काम लिया जाता है, उसका नसब नहीं पूछा जाता। आज आपने मेरा भेद खोल दिया, मेरा राज खोल दिया। कदमों पर गिर गए इमाम अहमद रज़ा। ना उन्होंने ये देखा कि ये बेनमाजी है, ना ये देखा कि वो पाक है कि नापाक है, ना उन्होंने ये देखा कि ये दाढ़ी मुंडा है कि दाढ़ी रखे हुए है, ना उन्होंने ये देखा कि इसके साफ सुथरा बदन है कि नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने जब देखा तो सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा देखी, और उनकी गैरत इश्क, उनकी गैरत इश्क इसे गवारा न कर सकी कि मैं आले रसूल के कंधे पर बैठूं। इसलिए अर्ज किया, हुजूर अब मेरी सज़ा यही है कि अब आप पालकी पर बैठें और अहमद रज़ा आप कंधा देगा। और इतना मजबूर किया, इतनी आजिज़ी किया कि पालकी पर उन्हें बैठना पड़ा। आला इमाम अपने वक्त का इमाम कहार बना और वहाँ तक लेके आया जहाँ से वो हज़रत को लेकर वो आए थे। तो उन्हीं का तो बेटा था मुफ्ती आज़म, उन्हीं का शहजादा था। उन्होंने मेरा हाथ बार बार चूमा, वो अपने बाप की सुन्नत पर अमल कर रहे थे। और मैं सोच रहा था ये कुछ नहीं देखते, ना मेरी कम इल्मी देख रहे हैं, ना मेरी कम अमली देख रहे हैं, ये सिर्फ मेरी निस्बत देख रहे हैं। ये अजमल ये तुम्हारे हाथों को नहीं चूम रहे हैं, ये निस्बत मुस्तफ़ा को चूम रहे हैं। अपने पर गुरूर मत करना, अपनी ज़ात पर गुरूर मत करना। मेरा दिल मुझे आगाह करता रहा। जब भी मेरा हाथ चूमते थे मेरा दिल फौरन मुझे आगाह करता था, गुरूर मत करना, ये तुम्हें नहीं चूम रहे हैं, ये तुम्हारी निस्बत को चूम रहे हैं। तो जब इश्क सादिक होता है
तो दिल वहाँ पहुँचता है जो उसकी मंजिल मकसूद होती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत चाहते थे। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं तुम्हारे चीज़ दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे अपने अहले बैत। अहले बैत के साथ कैसा सलूक किया जाता है, आशिक़े रसूल इमाम अहमद रज़ा ने अपने इस वाक़े से साबित कर दिया। हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद उसे दिखा रहे हैं, अहले बैत से, आले रसूल से किस तरह का रवैया अपनाया जाता है। मुझे कभी किसी ने बरेली शरीफ के दौरान क़याम में 2 साल रहा, किसी ने मेरा नाम लेके मुझे नहीं पुकारा। सबकी ज़ुबान पर सिर्फ हज़रत या सैयद साहब हुआ करता था।